जय हिंद साथियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ्स की बुक और सवाल नंबर आज से 96। तो सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सवाल नंबर देखते हैं 96। एक परीक्षा में एक गणित में 90 में से 84, विज्ञान में 50 में से 45, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक हासिल किए। सेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किए। भाई सवाल आपका CPO 2019 में। तो भाई इसमें निकालनी है हमें कि परसेंटेज। ठीक, तो सबसे पहले मैथ ले लो भाई, यहाँ गणित, उसके बाद विज्ञान ले लो, साइंस, फिर कंप्यूटर साइंस ले लो, और उसके बाद ले लो आप इंग्लिश। तो भाई इनका परसेंटेज निकाल दो, और परसेंटेज निकालने के बाद जिसका परसेंटेज ज़्यादा आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई गणित में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 90 में तो कितने आए भाई, 90 में आए 84 अंक। तो परसेंटेज निकालने खाते 100, 0 0 जो यहाँ 9, यहाँ 3 और यहाँ 3%। भैया तो आ गया मैथ में। अब काट दो विज्ञान में। तो भाई 150 में तो 45 आई, परसेंटेज बनाने खातिर 100, ये 50 है 2 बार में जाएगा तो ये बन जाएगा 90%। ठीक है, अब बात कर लो कंप्यूटर में। 25 में तो कितने हैं भाई, इसको 23, 100। ठीक है, तो ये भाई 40 बार में जाएगा, ये बन जाएगा 92%, यानी 92%। अब बात करेंगे हम इंग्लिश की। भाई इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में 80 में 68%, यहाँ 100। तो भाई ये बनेगा, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 17 बार, बन जाएगा भाई आपका 85%। तो भाई इसमें आंसर कौन सा रहने वाला। तो भाई देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इसकी मैथ्स की। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका A। तो भाई चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देख लो। सवाल नंबर नेक्स्ट में आपका 97 में क्या कहा, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसको आप यहाँ फाइल लिख सको और इसको लिख सको पास यहाँ। ठीक है, तो भाई ये हमारा आंसर पूछा है मेरे पे यहाँ परसेंटेज में, तो हमारी संख्या को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। भाई यहाँ तो होगी ये 35% लड़की, यानी कि जो टोटल विद्यार्थी थे, टोटल विद्यार्थी कितने, 100 मत, यहाँ तो होगी 35। जब 100 मत है, यहाँ 35% लड़की होगी, विकल्प होगी, तो भाई अब लड़के कितने बच गए इसमें, वॉइस बच गया अब इसमें 65, यानी 65%। ठीक है, तो भाई यो अब अगर क्या कहा इसमें, यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के 90% लड़कियाँ उत्तीर्ण होगी, यानी कि पास होगी। ठीक है, तो भाई इसमें जो हमारे आंसर पूछा है वो पूछा है फैल वाले में, यानी कि अनुत्तीर्ण में पूछा है। तो भाई अगर 100 मत है, 80% लड़की पास हो गए, तो फाइल कितने होंगे, फाइल होंगे 20%। ठीक है, ये तो हो गए भाई लड़के।
अब लड़की कितनी आ जाएगी, लड़की का 100 मतलब 90% पास होगी, तो फैल कितनी हो जाएगी, फैल होगी 10%। तो भाई गर्ल्स निकालो कितनी आ जाएगी, तो भाई यहाँ गर्ल्स आएगी 3.5। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो बॉयज़, यानी कि लड़के निकाल लो। तो यहाँ लड़के निकालने खातर ये सब 5 बारी में कट कर देगा, ये सब 5 कर देगा 13 बारी में, तो लड़के आ जाएंगे यहाँ 13। अब भाई ना जोड़ लो। अब जोड़ने के बाद हमारा आंसर बनने वाला है 16.5%। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो भाई सवाल नंबर देखो अब 98। सवाल नंबर 98 में क्या बोल रहा है, विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियाँ, ठीक है, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुई है। 20% लड़के और 15% लड़कियाँ परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गई। ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल विद्यार्थी 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। भाई सवाल देखो अब बिल्कुल ध्यान से, सवाल आया है 2022 में CGL में। भाई सवाल कुछ लंबा बनने वाला है, वैसा आसान हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होना सवाल है। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है इसने बोल रहा है कि 20% लड़के, तो भाई यहाँ पे लिखेंगे 20% लड़के बॉयज़, ठीक है, हो गए, और प्लस 15% लड़की गर्ल्स। इनका जोड़ कितना आया, इनका जोड़ आया भाई 90। अब देखो सवाल में, ठीक है भाई 90 आएगा, ये आएगा 90, ये में है जो फैल हुई है। चलो अब पास देख लो कितने हुई है। भाई अगर 100 मत 20% लड़के फैल हो गए तो पास कितने होंगे, पास हो जाएंगे 80% लड़के। अब इनका अंदर दे रखा है 70, तो भाई अगर लड़की 100 मत 15% हो जाएगी पास, नहीं सॉरी फैल हो जाएगी, तो पास कितने होंगे, पास होंगे 85 यानी 85% लड़की। तो इनका अंतर कितना दे रखा है भाई 70, यानी कि जो इससे 70 अधिक है, तो भाई इनका अंतर तो होगा। अब भाई यहाँ से बना लो इक्वेशन। सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाने खातिर क्या करना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ ही लड़कियों की संख्या निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ से भाई सबसे पहले लड़कियों की संख्या निकाल लो। लड़कियों की संख्या निकालने खातिर इस पर बना लो 80, तो इसे 80 बनाने खातिर 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो भाई यहाँ भी 4 के साथ गुणा होगी और यहाँ भी 4 के साथ गुणा हो जाएगी, तो भाई 80 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, ये बन जाएगा 360। ठीक, तो भाई ये कट जाएंगे आपस में, क्योंकि यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80 कट गया। अब ठीक भाई 60 और 85 जुड़ जाएंगे, तो 60 85 कितने आ जाएंगे 145, यहाँ गर्ल्स आ जाएगी 145% गर्ल्स आ गई। अब 360 मत है 70 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 360 में 70 माइनस होगा 290। अब यहाँ से लड़कियों की संख्या निकल जाएगी, तो यहाँ से लड़कियों की संख्या निकालने खातिर गर्ल्स बराबर 290 बटे 145, यहाँ मल्टीप्लाई 100, तो भाई 2 बारी में चली जाएगा, तो यहाँ से गर्ल्स कितनी आ जाएगी, यहाँ जाएगी 200, गर्ल्स 200 आएगी। ठीक है,
तो भाई आप पहले वाली क्वेश्चन उठा लो। भाई पहले वाली ले लो। भाई 20% तो होगी लड़के और प्लस 15% होगी यहाँ पर लड़कियाँ। तो भाई इसमें कितनी रखी लड़की, यहाँ से कितनी लड़की आएगी, यहाँ आएगी 200। तो भाई यहाँ को लगा दो गुणा का निशान, आगे कर दो 90। तो भाई यहाँ से निकल जाएंगे बॉयज़, यानी कि यहाँ से लड़के निकल जाएंगे, लड़के कितने हैं। तो लड़के निकालने खातर भाई 200 का 15% निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये भाई 30 आएगा 200 का 15%। ठीक, अब इस चीज़ को ऐसे निकलो भाई 90। भाई 30 इधर जाओगा यो, ठीक, यो 30 है, यो 30 इधर जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि यो 30 यहाँ से प्लस का 30 है। तो भाई 20% यहाँ बॉयज़, यहाँ बराबर 30 जाएगा 60। तो यहाँ तक भाई ये लड़कियों की संख्या निकल जाएगी, लड़कों की संख्या निकल जाएगी। तो b बराबर 60/20 गुणा 100। तो ये भाई 3 बारी में तो 300 आएगा लड़के। तो भाई आप इन्हें जोड़ लो और इसका आंसर दे दो आप। तो भाई यहाँ 200 तो लड़की होगी थी और भाई इसमें 300 हो गए लड़के। तो भाई कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए 500। और ये भाई हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो पहले से ही इसमें टिक हो रखा है, ये सही आंसर है। तो भाई ठीक है, सवाल नंबर में आगे बढ़ते हैं। भाई यह चीज़ समझाने में ही आपको इतना टाइम लगा। जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर भी लोगे अच्छे से तो आप इसको जल्दी जल्दी बना दोगे। इस सवाल करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर देखो 99। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 अंकों में से 70% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। सवाल नंबर भाई CPO 2019 का। भाई सवाल बनाओ। अब देखो भाई सवाल कैसे बनेगा। भाई जो टोटल पर्सन है कितने हैं, टोटल पर्सन है टोटल पर्सन भाई 140 है, ठीक है। अब 140 पर्सन है इसमें टोटल। अब टोटल मतलब एक अभ्यर्थी ने पहले, भाई सॉरी आज की क्लास में ये रोकनी पड़ेगी। तो भाई ठीक है, ये जो और सवाल है इसमें मैं कल करा दूँगा। तो भाई ठीक है, तो चलिए आगे कर लेते हैं भाई सवाल ये। तो भाई चलो देख लो सवाल आगे कर लेते हैं, 2 सवाल बच रहे हैं यहाँ। तो भाई सवाल में क्या बोल रहा था कि जो टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 140, ठीक है। अब ये तो होगा टोटल क्वेश्चन 140। अब इसमें से 80 प्रश्नों के इसने उत्तर दिए कितने परसेंट, 70%। तो भाई 80 का 70% कितना हो जाएगा आपको 56, ठीक है। तो भाई अगर 140 मत 80 के अंदर सही उत्तर दे दिया यानी कि 80 हो गया है, तो अब कितने बचे, अब बचे 60। तो 60 का पूछा है कि 60 में कितने परसेंट उत्तर दिए जा कि टोटल का 60% अंक हासिल कर सकें। तो भाई इसकी वैल्यू पूछी यहाँ पर टी की। तो टी की वैल्यू निकालने खातर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से टोटल 140 प्रश्नों के
60% उत्तर जाने पड़ेंगे। तो भाई 140 का 60% कितना निकल जाएगा भाई 4, ये बन जाएगा 84। तो भाई यहाँ से अब आप टी का मान निकालने खातर इस 84 का 56 का डिफरेंस कर लो, यानी कि इसमें माइनस कर दो। तो कितना बन जाएगा भाई, यहाँ से ये जो बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 28। ठीक। तो भाई इस टी की वैल्यू निकालने खातर आपको क्या करना पड़ेगा, 28/60 मल्टीप्लाई 100 0 0 14, ये बन जाएगा 140/3 और आंसर बनेगा 46 से ही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी रहने वाला है सही। तो चलो सवाल नंबर देख लो अब 100। भाई सवाल नंबर पे आ गए हम 100 पर 100 पर। तो इसको देख लो भाई, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे, ठीक है, 60% लड़के और 75% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई, यानी कि पास होगी, और 315 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। सवाल नंबर भाई SSC MTS 2021 का। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते भाई। मैं इसने क्या बोलना है कि 55% अभ्यर्थी लड़कियाँ हैं, तो बस टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 100% है, तो 100% का 55 यानी कि 55 तो हो गए लड़के, तो बॉयज़, और 45 हो गई लड़की गर्ल्स। अब 60% लड़के पास हुए, और मैंने तो पूछा है कि फाल कितने हैं। तो भाई अगर 60% लड़के पास हो गए तो फाल कितने रहे होंगे, फाल रहे होंगे 40%। ठीक है। अब भाई लड़कियों की बारी आएगी। अगर 75% लड़की पास हुई है तो फाल कितनी हुई होगी, फाल हुई होगी 25%। पर निकाल दो भाई यहाँ से। तो भाई अगर मैं अनुत्तीर्ण लड़कों की बात करूँ तो यहाँ कितने बनने वाले हैं भाई, अनुत्तीर्ण 2, फिर 5 पर 11, तो भाई यहाँ लड़के बन जाएंगे 22। ठीक है, ये जो फालू है। तो भाई अगर लड़की निकाल लूँ तो लड़की कैसे निकलेगी, ये चलेगा 4 बारी में, और 45/4, और इसमें कितनी दे रखी है भाई, इसमें दे रखी 315। तो इसको ऐसे लिख लो, ये 45/4। तो भाई ये चली जाएगा 15 से 21 बारी में, और 15 से चली जाएगा 3 बारी में, और 3 से चली जाएगा 7 बारी में। तो भाई यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 28। अब इस 28 गुना हो जाएगी आपकी 22 के साथ, क्योंकि लड़के पूछे हैं, लड़कों की संख्या पूछी। तो भाई आंसर निकल का होगा यहाँ से 56 616। ये भाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही आंसर है। तो भाई ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर विराम लेंगे। तो भाई ठीक है, सभी को धन्यवाद। तो चलिए ख़त्म करते हैं सेशन।